हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद मैं हूं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो पोइट्री की जो लास्ट पोएम है आपकी आंट जेनिफर टाइगर बाय रिटन बाय एंड्रियन रिच। ओके, तो हमने प्रीवियसली आपकी ये जो पोएम थी इसको डिटेल में बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लिया, अच्छे से समझ लिया। आपकी पोएम अच्छे से मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ा दी है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आपकी इस पोएम को रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो आपके 6 मार्क्स की आती है एग्जाम में। ध्यान है ना आपको कि आपको क्या दे देंगे, एक स्टेंजा दे दिया जाएगा ऐसे, फिर आपको उसको रिफरेंस लिखना पड़ेगा, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आपके 6 मार्क्स कवर करते हैं जी, छोटे मोटे मार्क्स नहीं है। तो इसलिए मैंने आपके लिए सेपरेटली हमेशा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हमने पोइट्री सेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं पोइट्री को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं, ओके, डिटेल में। देन सेकंड वीडियो लेक्चर में बात करते हैं उस पोइट्री के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे, जो आपके 6 मार्क्स का आता है। ओके, आपको इस तरीके से करना पड़ता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है। तो और फिर थर्ड वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं आपकी पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। तो आप देख लीजिए, प्रीवियसली हमने मदर एस्टिक्सिस कर ली, इसी तरह फिर हमने कीपिंग क्वाइट कर ली, थिंग ऑफ ब्यूटी कर ली, रोड साइड स्टैंड कर ली, देन हम एंड जेनिफर भी कर ली। ओके, तो अब हम आज इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको पहले कह देता हूँ, इस पोएम को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना और स्टैंजा वाइज अच्छे से तैयार कर लेना जी। इस बार आपके एक्सप्लेनेशन आ सकती है इस पोएम में से। ओके, तो आपको ये 3 पोएम तो अच्छे से लेके चलनी है इस बार, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूं। एक तो माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर टाइगर। ये जो 3 पोएम है ना, इनको अच्छे से लेकर चलो। रेफरेंस, ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो आ सकती है इस बार एग्जाम में। ओके जी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ जी अपना। जी, हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई, वेल अरेंज्ड है, अच्छे से तैयार है। आप देखिए, उस पर आपको फ्लेमिंगो के जो प्रोज चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे वे में डिटेल्ड पढ़ा रखे हैं। देन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है हमको कि आ सकते हैं इस बार, और जो प्रीवियसली आस्क हो चुके हैं वो क्वेश्चन आंसर। तो हम सेपरेटली चैप्टर को अच्छे से समराइज करते हैं, देन डिटेल में क्वेश्चन आंसर। तो हमने इसी तरीके से आपका फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन है वो कर लिया। हमने पोइट्री सेक्शन जिस हिसाब से कर रहे हैं आपको अभी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। देन हम विस्तास जो आपकी बुक है वो कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे वे में। देन हम शॉर्ट कंपोजिशन के जो भी टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे वे में कंप्लीट करेंगे। कंपोजिशन में आपके जो लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट वगैरह, और जो पैराग्राफ राइटिंग वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन ग्रामर में 4 टॉपिक्स है हमारे, वो बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो में आपको डिटेल्ड वीडियो दूंगा, बहुत अच्छे वे में आपको नोट्स प्रोवाइड कर आपको यहीं से आप एकदम समझ जाओगे। पूरे ग्रामर के जो आपके 4 टॉपिक्स हैं अच्छे से तैयार कर लेंगे हम। ओके, वीडियो लेंथी रहेगी, वो वन शॉट वीडियो में हम जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। देन प्रैक्टिस सेट्स, हम उन्हीं ग्रामर के टॉपिक्स के जो प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ओके, तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना जी, तब हम बात करेंगे आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस पर। जैसे आपको बोर्ड में किस तरीके से आपको आपकी नोटबुक में लिख कर आना है। ओके, आंसर राइटिंग पर बात करेंगे आपकी। हम आपके लिए मोटिवेशनल जो सेशंस लाएंगे कि किस तरीके से आप मोटिवेटेड रहो, और आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा जिस हिसाब से आप 95+ मार्क्स स्कोर कर सको बोर्ड एग्जाम में। एक स्ट्रेटेजिक, एक टाइम टेबल वगैरह सारी जो चीज़ें हम बहुत अच्छे वे में इस बार डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैनल पर। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो बच्चे जुड़े हुए उनको ध्यान है, हमारा जो टारगेट है इस बार 95+ मार्क्स का टारगेट है। ओके, तो आप भी आज अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलो, तो आपकी 6 मार्क्स का आता है, तो आपको एक स्टैंजा दे दिया जाता है और फिर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। ओके, तो ऐसे आपके लिए आपको एक चीज सुन लीजिए। आप ये जो पोएम है मैंने जो प्रीवियसली पढ़ा दी है, एक बार प्लीज ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले उस पोएम को अच्छे से समझ कर आइए। और ये जो मैटर है आप इसको अपनी नोटबुक, मैंने आपको सबको कह रखा है, जो बच्चे जुड़े हुए ध्यान, उनको एक सेपरेट नोटबुक रखें अपनी, बहुत अच्छे से आपको मैटर प्रोवाइड करता हूँ, उसको अच्छे से लिखें। बहुत अच्छे वे में आपके लिए बैठ के तैयार करता हूँ, आप एग्जाम में लिखोगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो आपको एग्जाम में ये दे दिया स्टैंजा। ओके, तो स्टैंजा दे दिया, अब आपको बोर्ड में कैसे लिख कर आना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलो, आपको आंसर लिखना है साइड में, और फिर आपको क्या लिखना है, आंट मतलब जो स्टार्टिंग के जो 2-3 वर्ड्स है ना वो लिख लेना, फिर डैश डैश डैश, फिर एंड का जो वर्ड है। जैसे आपको स्टैंजा दे दिया तो आपको
ये आंट जेनिफर लिख लेना, डैश 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 डैश, और जो लास्ट के एक दो वर्ड हैं वो लिख सकते हो आप। तो ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखो सीधी सी बात है, अपने को इंप्रेशन पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि बोर्ड में अच्छा इंप्रेशन जमे तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं ये चीजें। ओके, अच्छा लिखोगे, अच्छा पढ़ के जाओगे, अच्छा आप आंसर लिख कर आओगे, आपकी सारी शैली अच्छी होगी। ओके, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उन सब चीजों का। चलो, तो इस तरीके से कर दिया। देन आपको फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, जिसमें आपको बता रखा रेफरेंस तो सेम है सबका, बस आपका जो पोएम है उसका नाम बदलेगा और पोइट है उसका नाम बदलेगा। तो ये तो एकदम उंगली पे होना चाहिए आपके। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स रिटन बाय एंड्रियन ए रिच। ओके, ये आपके आपके रेफरेंस है जी। ओके, एन नहीं है जी, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक, ए टी, चलो हाँ। तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स इन्वर्टेड कॉमा में रिटन बाय एड्रियन ए रिच। समझ में आ गया? कोई भी स्टैंजा आ जाए आपकी इस पोएम से, ये जो रेफरेंस रहने वाला। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं हम कि इस जो स्टैंजा है ना उसमें जो बात हो रही होती है, इस स्टैंजा में क्या बात हो रही है, क्या बता रहा है पोइट। ओके, तो देखो, हियर द पोइट टेल्स अस अबाउट द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर इन हर पैनल, या स्क्रीन कर लो या कर्टन कर लो या क्लॉथ कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप पैनल की जगह। ओके, आप लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप लिख सकते हो कर्टन। ओके, या फिर आप क्लॉथ लिख सकते हो। एक किसी भी क्लॉथ पर, किसी भी कपड़े पर या फिर किसी पर्दे पे उन्होंने, यहाँ पे क्या बता रही पोइट हमको बता रही, द पोइट टेल्स अस अबाउट। अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा जी, ये मैटर बहुत अच्छा मैटर, अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। ओके, इस तरीके से लिखना आपको, ठीक है? ये लिखने का तरीका भी देख लो। द पोइट टेल्स अस अबाउट द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, ओके, इन हर पैनल, या फिर कर्टन या क्लॉथ, कुछ भी लिख सकते हो आप। शी wants to be brave and fearless like a tiger। आपकी जो पोइटेस है वो किस तरीके की तरह बनना चाहती है, एक तरीके बहादुर और निडर, किसकी तरह, टाइगर की तरह। हमने पोएम में पढ़ लिया था, तभी मैं आपको एक बार कह रहा हूं जी, एक बार प्लीज प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लो एक बार। ओके, आपका बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है। फिर आपको तीसरा पॉइंट लगा के लिखना एक्सप्लेनेशन। इन दिस लाइन द पोइट टेल्स अस दैट आंट जेनिफर मेड एम्ब्रॉयडर्ड मैंने बताया ना, एम्ब्रॉयडरी करके क्या बन के, बुनकर टाइगर्स। आंट जेनिफर मेड एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ और ए कर्टन। एक पीस ऑफ क्लॉथ पर, किसी भी क्लॉथ पर या कर्टन पे एक एम्ब्रॉयडरी करके क्या बनाया है, टाइगर्स बनाए हैं। दिस टाइगर्स सीम टू वॉक प्राउडली एंड फियरलेसली अक्रॉस द पैनल। और ये जो टाइगर्स हैं, दीज टाइगर सीम्स, ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं वॉक करते हुए, प्राउडली वॉक कर रहे हैं, वॉक प्राउडली एंड फियरलेसली, एकदम निडर होके। वो जो अक्रॉस द पैनल, वो जो पैनल जो भी जिस पर भी उन्होंने बनाया है ना, जो भी क्लॉथ कह सकते हो आप, कर्टन कह सकते हो। ओके, ठीक है, तो एकदम प्राउडली चलते हुए और फियरलेसली एकदम निडर होके चल रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। दीज मोमेंट्स शोज अस, ये जो मोमेंट्स है ना टाइगर की, क्या शो कर रहे हैं, शोज अस अबाउट द फ्रीडम एंड पावर ऑफ ए टाइगर। ये चीजें हमको क्या दिखा रही है, फ्रीडम दिखा रही है और पावर दिखा रही है, किसकी, टाइगर की। ओके, दे आर द डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट्स। ये कहां के निवासी हैं जी, दे आर द डेनिजन्स, यानी होता निवासी ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। समझ में आ गया होगा आपको जी, ये लिख लीजिए आप अच्छे से। ओके, ठीक है, तो फिर आपको लिखना है दे आर ब्राइट एंड सीम्स येलो एंड शाइनिंग लाइक टॉपेज। आपके जो पोइट्री में जो बात हो रही है ना जी, हम उसी को देखते हुए लिख रहे हैं। देखो, आपको समझा दिया ना, अब देखो ब्राइट टॉपेज और वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आपको, आप पहले स्टैंजा आपको सामने होगा आपके, और आप ये एक्सप्लेनेशन लिख लो स्टैंजा वाइज आपकी नोटबुक में। 6 मार्क्स की चीज मैं आपको पहले से कह देता हूं, आपकी जो 3 पोएम मैंने नाम लिया ना, इस बार आ सकती है आपके एक्सप्लेनेशन में, तो इनको तो एटलीस्ट तीनों को तो अच्छे से तैयार कर सकते हो ना जी आप। ठीक है, चलो। दे आर ब्राइट एंड सीम्स येलो एंड शाइनिंग लाइक ए टॉपेज। टॉपेज होता है ना, एक शेल येलो स्टोन होता है जो ज्वेलरी में यूज होता है,
पढ़ाया था आपको पोएट्री में, तभी तो कह रहा हूँ पोएम देख कर आओ अच्छे से एक बार। दे आर ब्राइट एंड सीम येलो, एकदम चमकीले और एकदम येलो कलर के शाइन हो रहे हैं, जिस तरीके से टॉपेज जो स्टोन होता है ना, जो ज्वेलरी में यूज होता है, वो शाइन होता है। दे आर फियरलेस एंड नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन सिटिंग और स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। भाई जो टाइगर्स हैं ये तो भाई किसी भी ह्यूमन बीइंग से, मैन से मतलब है कि वो किसी भी मैन से डरते नहीं है, चाहे वो बैठा हुआ हो चाहे वो खड़ा हुआ हो किसी भी पेड़ के नीचे। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो टाइगर होते हैं वो किसी भी ह्यूमन बीइंग से भी नहीं डरते हैं। दे मूव या वॉक, मूव लिख लो या वॉक लिख लो, स्मूथली, ब्रेवली एंड सर्टेन कॉन्फिडेंटली। जो सर्टेनिटी यूज हुआ था ना उसका मीनिंग कॉन्फिडेंटली है अपने पोयम में, ठीक है। तो वो कैसे वॉक कर रहे हैं, वो कैसे मूव हो रहे हैं, स्मूथली, ब्रेवली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख रखा आपने क्रिटिकल नोट्स से? आप क्रिटिकल नोट्स में आप लिख सकते हो, आप देखो आपका आंसर तो यही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा अच्छा इंप्रेशन, अच्छे मार्क्स गेट करने, यहाँ तक आप भी लिख कर आओगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने अच्छे से लिख दिया होगा। लेकिन ये क्रिटिकल नोट्स अगर आप अलग से लिखते हो ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, बच्चा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रेशन अगर आप अच्छा सा जमाना चाहते हो तो देखो द फर्स्ट, और ये जो क्रिटिकल नोट्स है ना, द पोइट यूजेज वेरी सिंपल लैंग्वेज इन द पोएम, ये आप हर स्टैंजा में लिख सकते हो, ओके। और ये जो दूसरा, ये तो इसमें तो ये चीज है, ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स है ना, हियर द पोइट यूज मेटाफर। मेटाफर एक लिटरेरी डिवाइस होता है, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो ये लाइन तो आप इसी स्टैंजा में लिखना। बाकी सुनो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ना, आप 2 पॉइंट हर, अगर इस पोएम का कोई भी स्टैंजा आ गया, आपके 3 ही तो स्टैंजा इस पोएम के, अगर कोई भी स्टैंजा आ गया ना तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम रहेगा, लिखकर आ जाएगा। 2 पॉइंट ही इनफ आपके लिए, लेकिन इसमें तो एक ही एक्स्ट्रा चीज थी तो हमने ऐड कर दी है, ओके। चलो तो देखो, द पोइट यूजेस वेरी सिंपल लैंग्वेज इन दी पोएम। अरे कोई सी भी पोइट्री आए ना तो 1 पॉइंट तो लिख ही दिया करो कि पोइट ने बहुत सरल भाषा का, हिंदी में भी तो लिखते हैं ना, भाषा सरल सहज जो भी है लिखते हो ना विशेष में, वो वाली चीज है, ओके। और देखो इन दिस पोएम द टाइगर्स आर यूज्ड ओनली एज ए सिंबल। हमने पोइट्री में पढ़ा था ना, आप पढ़ा था ना कि जो टाइगर्स हैं वो ओनली सिंबल के रूप में यूज हुए हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है जी, ये आप हर इस पोएम के एक्सप्लेनेशन में क्रिटिकल नोट्स में लिख सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड स्टैंजा पे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ओके, एंड even the ivory needle hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। ये चीज है। तो आपको लिखने का तरीका बताया ना मैंने, लिखकर कैसा होगा, आंसर लिखोगे, फिर आंट इस तरीके से लिखोगे, ओके, फिर डैश 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 करके जो हैंड, ओके, इस तरीके से आप लिख कर आओगे जी एग्जाम में। स्टैंजा आ गया तो इस तरीके से लिख कर आओगे, जिससे थोड़ा सा आइडिया रहता है। रेफरेंस में रेफरेंस सेम रहेगा। इन दिस लाइन, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स रिटन बाय एड्रियन रिच, ओके। तो मेरी बात, अभी मैं आपको कई बार डाउट रहता है ना कि यार पोइट के और पोइटेस, जो भी आपके पोएम और पोइट के नाम याद नहीं रहते, तो अभी हम आपको वो भी याद करवा दूंगा, ओके। चलो, ऑन जेनिफर्स हैंड, ये ठीक है, ये हो गया स्टैंजा। अब आपको इस तरीके से लिखना ना, रेफरेंस आपका दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर रिटन बाय एड्रियन रिच। कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो, इस स्टैंजा में जो बात हो रही होती है वो लिखते हैं। हियर द पोएट डिस्क्राइब द पुअर फिजिकल कंडीशन ऑफ आंट जेनिफर। इसमें अपन जो पुअर, एक दयनीय स्थिति बताइए जो आंट जेनिफर की कंडीशन हो रखी है उसकी। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स यानी होते हैं बाधाएं, ओके, ट्रबल्स होती है ना, जो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंस, ठीक है, वो बाधाओं का वर्णन किया है जो एक वुमेन अपनी मैरिड लाइफ में झेलती है, अनुभव करती है, ठीक है। अच्छे से विजिबल हो रहा है ना, आपको आराम से दिख रहा होगा। चलो अब आते हैं आपके एक्सप्लेनेशन पर। The poet says that Aunt Jennifer appears to be aged and weak। भाई आपकी आंट जेनिफर किस तरीके से लग रही है? पोइट कह रही है कि आंट जेनिफर ऐसी लग रही है कि वो बहुत ज्यादा एज्ड हो गई है और वीक हो गई है, कमजोर। हर फिंगर्स मूव द आइवरी नीडल थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। वो जो आइवरी हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई से जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना,
वो भी किस तरीके की हो रही है, दे सीम ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग विद हिज एफर्ट। वो जो एफर्ट कर रही है ना, मतलब वो एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स बना रही है, तो उनके हाथ किस तरीके से ऐसे ट्रेम्बल हो रहे हैं, कांप रहे हैं, शेक हो रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं हमारे को। ओके, इवन द वेट ऑफ हर वेडिंग विद अंकल इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर हर। और जो उनकी मैरिड लाइफ थी ना अंकल, उनके हस्बैंड से, वो भी एक बहुत ज्यादा अनहैप्पी रही है भाई। आपको पोएम में समझा दिया था डिटेल में। इट सीम्ड दैट हर मैरिड लाइफ इज टू हैवी फॉर हर। उनकी मैरिड लाइफ उनके लिए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ी जीवन भर। ओके, द फियर ऑफ हर हस्बैंड एंड हैज मेड हर नर्वस। और जो वो बनाते बनाते वो जो इस तरीके की हो रही है ना, तो वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है ना, जो भी वो याद कर रही है जी, कि जो जो हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंसेस उसने झेले ना अपनी मैरिड लाइफ में, और अपने हस्बैंड से डर रही, तो वो सारी चीजें याद कर रही है। तो अब उनके जो हाथ है वो कांपते हुए दिख रहे हैं। ओके, द पोइट्स वांट्स टू से दैट हर मैरिड लाइफ वाज फुल ऑफ अनहैप्पीनेस। पोइट ने बताना चाहा है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो हम पूरी किससे भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, अनहैप्पीनेस से भरी हुई थी। बिल्कुल अनहैप्पी लाइफ रही है उनकी। ओके, तो क्रिटिकल नोट्स में देख लीजिए, द पोएट यूजेस वेरी सिंपल लैंग्वेज इन दिस पोएम। ठीक है, द पोएट शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ थ्रू आंट। ये चीज भी हम कह सकते हैं कि देखो इस पोएम में आंट जेनिफर जो है उसके थ्रू पोइट ने अपनी मैरिड लाइफ, जो पोइटेस है ना आपकी एड्रीना रिच, अपनी मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस भी बताना चाह, कि जैसे आंट का जरिया लेके खुद की मैरिड लाइफ का बता रही हो। ओके, टाइगर्स आर यूज ओनली एज ए सिंबल इन दिस पोएम। ठीक है, ओके, हो गया ना आपका तैयार वो सेकंड स्टैंजा भी। अब थर्ड स्टैंजा आपका, ये लास्ट स्टैंजा, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी। ओके, चलो बाद में करते हैं बात। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो किस तरीके बताया था मैंने आपको, पहले आप लिखोगे थोड़ा सा स्टार्ट के दो वर्ड्स, फिर डैश 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 डैश, और लिख लीजिए आप एंड अनअफ्रेड। ओके, तो इस तरीके से लिखकर आओगे आप एग्जाम में इस तरीके से। और फिर आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में क्या लिखोगे आप, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन सी पोएम, आंट जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एड्रीना रिच। कॉन्टेक्स्ट में हम वो लिखते हैं जो इस स्टैंजा में बात हो रही होती है। चलो, हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट द अनहैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। यहाँ पोइट उनकी अनहैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में बता रही है। शी ऑल्सो डिस्क्राइब दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। ये चीज भी बता रही है आपकी पोइटेस की जो ह्यूमन बीइंग है ना वो तो मॉर्टल है भाई, मतलब एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, लेकिन बट देयर क्रिएशंस एंड डीड्स विल लिव ऑलवेज। क्रिएशन CREATIONS। ओके, तो लेकिन उनकी जो कलाएं, उनकी जो रचनाएं और जो उनके कार्य होते हैं ना वो हमेशा जीवित रहते हैं जी, हमेशा रिमेन रहते हैं, हमेशा होते हैं उनकी डेथ के बाद भी। या मैंने आपको पोइट्री में भी समझा दिया था अच्छे से। तो प्लीज पोइट्री एक बार देख लो यार, इस बार एग्जाम में आने वाली है, मेरे को पूरा विश्वास आ सकती है। तो आप प्लीज पढ़े ना अच्छे से, इतना अच्छा मैटर तैयार करो आपके लिए, नोटबुक में राइट करो, एग्जाम में लिख कर आओगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। चलो एक्सप्लेनेशन देख लो। द पोइट सेज दैट द आंट जेनिफर इज डेड एंड बरीड, मतलब दफनाई जा चुकी है। देखो पोइट कह रहे हैं कि जब आंट जेनिफर जब डेथ हो जाएगी ना और वो जब दफनाई जा चुकी होगी, शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ एंड अनहैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ इवन आफ्टर हर डेथ। पोइट कह रही है कि जो मरने के बाद भी जो आंट जेनिफर है ना वो अपने जो हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंसेस हुए ना उनके साथ मैरिड लाइफ में, जो जो उन्होंने सहा झेला, वो भी नहीं भूल पाएगी कभी भी। ओके, हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ विल नॉट लीव हर एंड ऑलवेज रिमेन विद हर। वो कभी नहीं छोड़ेंगे उसको, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, और वो हमेशा उसी के साथ रहेंगे, वो जितने भी उसने सहा सब कुछ। ठीक है, बट द टाइगर्स वुवन बाय हर, लेकिन जो टाइगर्स उसने जो बनाए हैं ना, क्रिएट करे हैं बना के, वुवन बाय हर ऑन द पैनल, वो किसी भी क्लॉथ पर, स्क्रीन पर, किसी भी चीज पे, विल लिव फॉर एवर एंड मूविंग प्राउडली एंड फियरलेसली। वो जो पैनल पे जो बनाए हुए टाइगर्स है ना वो हमेशा यूं ही बने रहेंगे, यूं ही रहेंगे,
आप देखोगे आपकी करीबी चीजें, आप कुछ भी बनाओगे तो आपकी इंसान की तो एक देखो, इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी बनाता है, उसके कार्य या फिर उस कोई भी रचना करता है तो वो तो एक बार एंड में जाके नष्ट हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी बनाई हुई चीजें, उसकी बनाई हुई कृतियां वगैरह जो भी उस या फिर उसके कार्य, उसके अच्छे कर्म, वो हमेशा रिमेन रहते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। ओके, हियर द पोइट वांट्स टू convey that she also wants to be like a tiger like fear। देखो पोइट बताना चाह रही है कि वो भी किस तरीके की बनना चाहती थी आन जेनिफर, किस तरीके की, टाइगर की तरह बनना चाहती थी। जो जैसे टाइगर कैसे होते हैं, फियरलेस होते हैं, नीडर होते हैं, पावरफुल होते हैं एंड फ्री होते हैं, तो फ्रीडम में होती है ना उनको हर चीज की। बट दिस डिजायर विल रिमेन अनफुलफिल्ड, लेकिन ये जो डिजायर है ना वो भाई अनफुलफिल्ड ही हो गई एक तरीके से। अब ये फुलफिल नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती भाई, ये अधूरी ही रह जाएगी। द पोइट सेज दैट बाय क्रिएटिंग टाइगर्स, पोइट सेज दैट कि बाय क्रिएटिंग टाइगर्स, उन टाइगर्स को जो क्रिएट करा उन्होंने, ड्रॉ करा है ना, उनके थ्रू क्या है, ऑन द पैनल जो भी बना, शी आंट, ओके आंट के लिए कह रहे हैं, शी एक्सप्रेस सेज हर सप्रेस्ड फीलिंग्स। और भाई वो जो जो एम्ब्रॉयडरी करके जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, वो उनकी इनवर्ड जो फीलिंग है ना, इनर फीलिंग है, वो सप्रेस्ड फीलिंग जो दबी कुचली हुई, कि वो बनना किसकी तरह चाहती थी, टाइगर की तरह बनना चाहती थी, लेकिन क्या किस तरीके से उनकी लाइफ लीड हुई आपको बताया। ओके, लेकिन जो उनके अंदर जो इच्छा थी ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने वो चीज बनाई, और क्रिटिकल नोट्स में आपको जो पीछे लिखवा दिया वो आप लिख सकते हो। ओके, ये जो लिखा है ना, ये 3 पॉइंट्स, ओके, या ये 3 पॉइंट्स, ओके, ये आप इसमें भी लिख सकते हो। तो ये हुई आपकी पोइट्री, आपकी आंट जेनिफर टाइगर। बहुत अच्छे से हमने 3 स्टैंजा बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं जी, बिल्कुल। ओके, और इस बार एग्जाम में आ सकती है, आप माई मदर 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर टाइगर अच्छे से तैयार करेंगे इस बार। ओके, ठीक है, और अच्छे से समझा दिए आप। प्लीज एक बार वीडियो लेक्चर जो आपको लाइन बाय लाइन समझाया वो देखें, फिर ये देखें, फिर क्वेश्चन आंसर करें। आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी कुछ आ जाए, आप अच्छे से कर आओगे। चलो, तो अब कुछ बच्चों के थोड़ा सा रहता है दिक्कत कि भाई पोइट और पोयम का नाम किस तरीके से याद करें। कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है कि किस तरीके से याद करें हम पोयम और पोइट। ओके, तो एक चीज देखते हैं, हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। ओके, चलो देखो, यहां तो मैं पोयम लिखता हूं, हमारा पोयम तो वहीं कंप्लीट हो गई है। ओके, यहां पोइट लिखता हूं। ओके, चलो आपके पोएट्री कौन कौन सी है? माई मदर एट 66, ओके, देन मैं आपको बाद में पोइट का नाम करवाऊंगा, पहले पोइट्री सुन लो। ओके, देन आपकी सेकंड पोएम क्या है? कीपिंग क्वाइट। ओके, थर्ड पोएम आपकी क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, फोर्थ पोएम आपकी क्या है? रोड साइड स्टैंड। ओके, फिफ्थ पोएम आपकी क्या है? एंड जेनिफर्स टाइगर। चलो, अब आपको अच्छे से समझा देता हूं जी मैं। तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं इनकी कौन किसने लिखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, माई मदर एट 66 जो पोएम है वह किसने लिखी है? कमला दास ने लिखी है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है चीज जो मैं बता रहा हूं कि किसने अपनी मदर के बारे में बताया आपकी फ्लेमिंगो बुक में, और किसकी मम्मी ओल्ड हो चुकी है, 66 ईयर की हो चुकी है। ओके, कौन अपनी मम्मी के साथ कार में बैठी हुई जा रही है। ओके, किसने अपनी मम्मी के बारे में एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स वगैरह, ओके, किसकी मम्मी 66 ईयर की, 66 साल की किसकी मम्मी है? ओके, किसकी है? कमला दास की। कमला दास। तो हो गया आपको एक पोइट का नाम याद, समझ में आ गया? इस तरीके से याद कर लीजिएगा। कीपिंग क्वाइट, ठीक है, कीपिंग
कीपिंग क्वाइट यानी होता है चुप रहना, ठीक है। तो चुप रहने के लिए कौन कह रहा है आपको, और चुप रहने के लिए कौन सा पोइट कह रहा है आपको? कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूडा। ओके, तो आप ये चीज समझे कि चुप रहने के लिए कौन कह रहा है आपको आपके फ्लेमिंगो में, कौन आपको इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइटनेस बता रहा है, साइलेंस बता रहा है। सीधी सी बात यार, तो ज्यादा चुप कौन रहता है? ज्यादा चुप कौन सा व्यक्ति रहता है? कौन रहता है भाई, कौन रहता है? पेब्लो नेरूडा रहता है यार, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ज्यादा चुप कौन रहता है भाई? पेब्लो नेरूडा बहुत ज्यादा चुप रहते हैं यार, थोड़ा बोलना चाहिए उनको, है ना। तो कीपिंग क्वाइट किसकी लिखी हुई है? पेब्लो नेरूडा की। पेब्लो, ठीक है, अब समझ आ गया कि अब आपको ध्यान रहना कि चुप, अब कीपिंग क्वाइट नहीं होता चुप रहना, तो अब दिमाग में आएगा चुप कौन रहता है सबसे ज्यादा, कौन रहता है चुप? कोई भी रहता होगा आपके साथ वालों में जो भी, तो उसके ऊपर नाम दिमाग में रख लो, पेब्लो नेरूडा उसका नाम, ठीक है, कुछ भी हो। चलो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चलो, ब्यूटी, ब्यूटी के लिए कौन सारे टाइम ब्यूटी ब्यूटी की बात करता रहता है? ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। नेचर के बारे में कौन बोलता रहता है सारे दिन? नेचर को एडमायर करता रहता है, नेचर की, प्रकृति की प्रशंसा करता रहता है सारे दिन, ब्यूटी ब्यूटी में लगा रहता है। ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी यार, वो ह्यूमन ब्यूटी की बात नहीं। तो कौन बंदा है यार, कौन है जो ब्यूटी की बात करता रहता है सारे दिन, सारे टाइम नेचर की बात करता रहता है सारे टाइम, उसको, उसके ऑब्जेक्ट्स को, जो भी उसकी प्रकृति की चीजों को प्रशंसा करता है उनकी? कौन करता है भाई? जॉन किट्स करता है, जॉन किट्स साहब। हो गया याद कि नेचर को जो ब्यूटी ब्यूटी कौन करता रहता है सारे टाइम? सीधा सा दिमाग में रखो कि नेचर के बारे में किसने लिखा है सबसे ज्यादा? ओके, और कौन नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो प्रकृति की चीजें हैं, उनको एडमायर करता है, प्रशंसा करता है उनकी? कौन सारे टाइम ब्यूटी ब्यूटी करता रहता है? कौन करता है? जॉन किट्स साहब, जो आपके हैं बहुत अच्छे इंग्लिश पोइट है वो। तो समझ में आ गया, ठीक है। ए रोड साइड स्टैंड, रोड साइड, रोड साइड होता है सड़क के किनारे, और स्टैंड यानी होता है शॉप। तो सीधी सी बात ध्यान रखो, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे कौन बैठा रहता है? मतलब एक रोड साइड स्टैंड में आपके पोइट ने क्या बताया कि ऐसे ऐसे स्टैंड यानी शॉप। ओके, एक रोड साइड के बगल में एक शॉप चला रहा है कोई व्यक्ति। ओके, तो अब आप इस तरीके से ध्यान रखो, रोड साइड होना, रोड साइड होता है सड़क के बगल में, ठीक है। तो आपके किसी दोस्त की या किसी व्यक्ति की दुकान होगी सड़क के किनारे, आप जहां भी रहते हो थोड़ा सा बाहर इधर उधर आपके कोई शॉप होगी सड़क के किनारे होगी, तो उस शॉप का नाम कुछ भी होगा, कोई भी नाम हो सकता है ना उस शॉप का। तो उस शॉप का जो ओनर है, तो आप किसी की भी दुकान के कितने नाम होते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में नाम याद रखना है कि मेरे जो पास वाले जो शॉप ओनर है ना, जो भी दुकान है मेरे पास वाले, जो वो किस अंकल की है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है वो। ओके, ठीक है जी। तो अब ये चीज, रोड साइड स्टैंड, सड़क के बगल में, जो सड़क के किनारे में, मेरे घर के सड़क के किनारे में किसकी दुकान है, किसको सड़क के किनारे पे कौन शॉप चला रहा है, रन कर रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट रन कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया आपको, ठीक है। आंट जेनिफर टाइगर, अच्छा इसका क्या बना है? इनका बना देते हैं कि एक आंट है, आपके आस पड़ोस में कोई आंटी है, उन्होंने कुछ, जैसे होते हैं ना कई डॉग्स पालते हैं वगैरह वगैरह, तो कोई आंटी उन्होंने क्या पाल रखे हैं? टाइगर्स पाल रखे हैं। ओके, टाइगर्स को पाल रखा है। तो एक आंट यानी आंटी, उनका नाम क्या है? उनका नाम देखो, कुछ भी हो सकता है, आंटियों के कितने नाम होते हैं, आप कोई भी आस पड़ोस में समझ लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आंटियां तो बताऊंगा नहीं आपको। तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी आंटी हो, उसका नाम कुछ भी हो, उसका नाम आपको रखना है दिमाग में, जेनिफर नाम है उसका। ओके, और वैसे यूजुअली लोग डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं वगैरह वगैरह, उसने क्या पाल रखे हैं आपके बगल वाली आंटी ने? उसका नाम क्या है? जेनिफर नाम है उसका, कुछ भी हो लेकिन नाम जेनिफर है। और उसने क्या पाल रखे हैं? टाइगर्स पाल रखे हैं। तो क्या नाम है? ओके, एड्रियन रिच, रिच। हो गया याद? तो ये समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से समझ लेना आप। अच्छा लगा होगा आपको ये ट्रिक, मैंने इसी वे में थोड़ा सा कन्वे करना चाहा, बाकी आप याद तो कर ही ले होगे आराम से, बाकी समझ आ गया होगा आपको। तो आंट जेनिफर टाइगर किसके बारे में, किसने लिखी है? एड्रियन रिच ने लिखी है। ओके, एड्रियन रिच ने लिखी है। ओके, तो हो गया आपको दिमाग में, ये पोएम हो गई आपकी 5।
और ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे जी। ये तो कोशिश करिए आपको समझ आ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छा लगा, अच्छे से हमको समझ आ गया। ओके, तो चाह यही रहा हूँ कि आप समझ जाओ कि रेफरेंस के भी नंबर मिलते हैं आपको। तो कई बार बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं, तो अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ जाओगे आप। ओके जी, ठीक है। ओके, चलो मैं मिलूंगा आपसे अब नए टॉपिक में, नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। ओके, अच्छे से इस लेक्चर को तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में इस बार आने की संभावना लग रही है मुझे। ओके, और देन हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो भी तैयार कर लीजिएगा आप। ओके, ठीक। और ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे आप। ओके, नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।